चलिए जी आरंभ करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं सर्वशब्दस्य प्रक्रिया विषये पठामः। इत्युक्ते अकारान्त शब्देषु द्वितीया विधा वर्तते सर्वशब्दः। सामान्य रूपेण तु अदन्त शब्दाः रामवत् चलन्ति, किन्तु केचन शब्दाः तादृशाः सन्ति येषां प्रक्रिया भवति सर्वशब्दवत्। सर्वशब्दे कानि प्रमुख कार्याणि सन्ति इत्युक्ते विभक्त्यादेशाः के सन्ति, आगमः भवति, सः कीदृशः आगमः अत्र भवति सर्वशब्दस्य प्रक्रियायाम् इति सर्वम् अत्र उच्यते। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग वीडियो ओपन कर लें, एक बार वीडियो ओपन। चलिए कुछ लोग कर ले, अच्छा रहेंगे। हाँ हूँ करने के लिए, चलिए बहुत अच्छे। राजमणि जी। जी जी सर जी, कर रहा हूँ बस। अच्छा सुमित जी, हाँ गुरु आप भी, जी। हाँ ध्यान रखिए थोड़ा है। चलो हाँ करता हूँ हूँ, बीच अभी में। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नियमों का पालन करते रहें जो शुरुआत में बताए थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो विभक्ति के स्थान पर होने वाले आदेश हैं वो आपके सम्मुख हैं, आप इन्हें समझ ही गए होंगे। इसको अब क्या ज्यादा बताना, इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। अर्थात यहाँ जस को सी होगा, गसी को स्मात होगा, और नी को स्मिन, गे को स्मई। बस आम को एक सुडागम होता है। ये विभक्ति स्थानिक आदेश नहीं है, बल्कि आगम के रूप में है। तो हमने उस कैटेगरी में से रख लिया है थोड़ा, है ना। हाँ, तो आदेश और आगम में चूंकि फर्क होता है ना, आप उसे जानते ही हैं। तो अब इसकी प्रक्रिया होती कैसे है, सर्व शब्द की प्रक्रिया वगैरह, ये सब अब देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राम की तरह सर्व शब्द के रूप चलते हैं, ठीक है। तो कुछ स्थानों पे चेंजिंग है, वो चेंजिंग कहाँ कहाँ है, कैसे है, ये सब अब हम देखते हैं। चलिए पहले हम उस जगह को देख लें जहां चेंजेस है, फिर आपको पूरी प्रक्रिया को कहते रहेंगे। देखो चेंज कहाँ कहाँ होगा वो आप ध्यान ये रखना है। आपको एक सूत्र दिखाई दे रहे हैं, यही सूत्र हैं जो ये सर्व शब्द की प्रक्रिया में लगेंगे। तो सर्व शब्द की तरह जो भी, मतलब जिनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, मतलब अकारांतों में ये दूसरा टाइप है। एक तो आपने अकारांतों में अर्थात ह्रस्व अकारांतों में अदंत कहें उसे, उसमें एक पहला प्रकार पढ़ा राम शब्द। उसकी तरह किनके रूप चलेंगे इसका विस्तार आपको बताया जा चुका है। लेकिन यहां पर सर्व शब्द में चूंकि सर्वनाम संज्ञा होती है, इस प्रकार के 35 शब्द हैं, वो आपको कल दिखाए थे वो। तो उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी, तो वो भी है तो अदंत, लेकिन सर्वनाम संज्ञा होने से कुछ जगह चेंजेस हो जाएंगे। वो आपको 5-6 जगह दिखा दी है, है ना, कहाँ चेंज होगा। तो चलिए उसी पर कुछ चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर हम एक शुरुआत से प्रक्रिया को बताते हैं। जैसे चेंज होगा आपका जस विभक्ति में जाकर के, क्या होगा, जस को होता है सी, और सी का बचेगा ई, और वो सर्वे रूप बन जाएगा, ठीक है। एक तो जस में चेंज है। उसके बाद आप चलेंगे गे विभक्ति में, अर्थात चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। यहाँ क्या चेंजिंग आएगा कि इसके लिए सूत्र है सर्वनामना स्मयी। सूत्र ये कहता है कि अतः सर्वनामनो गे स्मयी, अदंत से परे सर्वनाम से विहित जो गे है उसको स्मयी होता है। इसी तरीके से आपको जस को इस वाले जसासी का अर्थ भी ऐसा ही करना है। अदंतात सर्वनामनो जसासी स्यात् इत्युक्ते अदंत से परे सर्वनाम से विहित। सर्वनाम से विहित का मतलब सर्वनाम शब्द को उद्देश्य करके प्रत्यय आया हुआ हो, ऐसा जस प्रत्यय।
उसको सी कर देना है, सी का बचेगा ई, यहाँ पर चेंज होगा। और उसके बाद चेंज कहाँ होगा, उसके बाद आपका होगा नंगे को इसमें, ये मतलब ये दो जगह, मतलब ये तो दो पढ़ लिया, अब आगे वाले दो दे। अगला सूत्र है ngसिंग्यो स्मात, इसमें रहू, इस सूत्र से कहाँ चेंज आएगा, ngसी में और नी में चेंज आएगा। क्या क्या होगा, स्मात और स्मिन होगा। तो ngसी में स्मात होकर के सर्वस्मात रूप, और नी में नी के स्थान पर, नी के मतलब ई के स्थान पर, जो भी अब हम आपसे कह रहे हैं वो अनुबंध हटा करके ही करना है, तो उसके स्थान पर स्मिन कर देना है, तो सर्वस्मिन यहाँ चेंज है। और उसके बाद आम में आपका ये आमी सर्वनामना, ये सुट, ये जो सूत्र है इससे सुडागम होता है। आपने राम शब्द में के आम में ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या पढ़ा था, नुट का आगम, लेकिन यहाँ सुट का आगम होता है। तो आज इतनी सारी प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे, पर अब इस पर, हाँ इस पर एक शुरू से चलते हैं, है ना, शुरुआत से इस पर कैसे बनते हैं। तो आज हम बड़ा कमरा है ड्राइंग रूम में हमारा, व्हाइट बोर्ड पर काफी सारी चीजें आप लोगों के सम्मुख कहते हैं, देखते जाइए। तो इसकी प्रक्रिया को कैसे कहना है, आपने राम शब्द की सुनी है, जिन्होंने राम शब्द की नहीं सुनी होगी या फिर सुन करके जिन्हें विस्मरण हो गया होगा, सुमित जी। जी आचार्य जी। हाँ वही थोड़ा म्यूट का ध्यान रखा करो ये बीच में, जी कर दिया। कुछ लोग भूल जाते हैं ना कि अब उन्होंने किया है कि नहीं किया है। जी लेकिन आचार्य जी ऑल म्यूट करने में आप भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। तो मुझे पता चल जाता है, मैं खोल लेता हूँ। जी ठीक है ना, हाँ मुझे पता है आप ऑल म्यूट करते हैं। वैसे ही अभी ऑप्शन है कि आप सिंगल को भी म्यूट कर सकते हैं, उसके आगे जाके उसे सिंगल को भी म्यूट करने का ऑप्शन है। जी एक्चुअली क्या उसमें फिर काफी टाइम लगता है ढूंढने में। नहीं, वो दरअसल ये होता है कि जो अनम्यूट होता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर पोजीशन में आ जाता है, जी मतलब वो होस्ट को होस्ट के आसपास की कंडीशन में रहेगा, आपको पता चल जाएगा। जी हाँ ऐसे पता चल जाएगा, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब है ये चीज। तो हम ये कह रहे थे कि जिन्होंने राम शब्द के रूप का एक बार उनका रिवीजन भी हो जाएगा, यदि थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो सब शब्द के, क्योंकि रूप वही है, थोड़े से चेंज होते हैं, कहाँ कहाँ चेंज होंगे उसको अभी थोड़ा आपको सूचना प्रदान कर दी गई है। आइए चलते, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। सर्व शब्द है आपका, सर्व शब्द की सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सभी, तो सर्व शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा के लिए देखना है आपको कि ये सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद इससे सर्व प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल होता है सुआदि विभक्ति का आना, क्योंकि उससे अगले सूत्र है यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सौज समूढ़ षष्टाभ्याम, ये सूत्र थे। जी तो जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा का वही रूल है कि इसके आप कृत समासस्य सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा विधान कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको रूढ़ मानोगे यदि, तो है ना, रूढ़ मानोगे तो सर्वेशाम नामानी सर्वनामानी है, ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। तो दो सूत्र हैं आपके पास प्रातिपदिक संज्ञा के, तो आप उससे भी कथनचित कर सकते हो, देखेंगे कि ये रूढ़ है या नहीं, कृतज्ञ समासस्य से संभव है। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद आपको क्या करना होता है, सुआदि उत्पत्ति करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद क्या होगा कि आपको एकत्व की विवक्षा है, पुंस्तु की विवक्षा है, तो आप सुविभक्ति लाए, तो आप इससे क्या विभक्ति ले आए, सु में उकार इत संज्ञक है। ठीक है, तो आप क्या क्या समझ लेंगे, सु की बजाय स, सु की बजाय उसे क्या समझिए, इत संज्ञा, मतलब उसे हटा करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो स्थिति बनी सर्व सा। ऐसी स्थिति होने पर आपको क्या एक सूत्र है, स सजसो रू, पदांत सकारो सजुस के सकार को रू होता है, तो आपने क्या कर देना है इसको रू, रू का क्या बचता है, रू का भी र बचता है। तो अब आपकी अगली कंडीशन बन जाएगी सर्व। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर अब वो सुन रही हूं यदि
क्या बोलते हैं उनका, उन्होंने कल प्रश्न पूछा था ना, अवसान संज्ञा क्या है, बसंती जी। तो ये जो भी खाली स्पेस है, र के बाद जो वर्ण का अभाव है, अर्थात कोई वर्ण नहीं है जहाँ, तो ये सब क्या हो जाएगा जी। ये सब अवसान है, इसका नाम है अवसान। जहाँ र के बाद वर्णोच्चारण का अभाव है, कोई वर्ण नहीं है, अतः ये क्या है, अवसान। अवसान होने से क्या होता है, एक सूत्र है आपका जो र को विसर्ग करता है, मतलब रू के र को विसर्ग कर, खर अवसान विसर्जनीय, पदांत रेप को विसर्ग करता है, रू के रा को नहीं कहता है ना, केवल रा को, कोई सा भी रा हो, एनीबडी जी। तो खर अवसान परे रहते पदांत रेप को विसर्ग होता है। तो ये पदांत रेप भी है, क्यों, क्योंकि ये आपका सर्व इतना ये पद संज्ञक भी है, सुप्तिगंतम पदम, क्योंकि सुबंत जो होता है वो पद संज्ञक होता है, और ये सुबंत का मतलब होता है सस, ये 21 प्रत्यय है। सुप्रत्यय। ये यदि किसी के अंत में होंगे तो वो पूरा सुबंत पदादि, मतलब उस प्रत्यय के सहित वो प्रकृति का पूरा भाग जो है वो क्या होगा, वो पदांत कहलाता है, वो पद कहलाता है, पद। और पद के अंत में चूंकि स है, अब उसको र हो गया तो पद के अंत में र हो गया। अब तो एक सूत्र है खरवसान विसर्जनीय, वो सूत्र कहता है खर अथवा अवसान परे हो, तो खर तो यहाँ परे नहीं है लेकिन अवसान, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको रेप को विसर्ग कर देना है। तो आपने विसर्ग कर दिया तो रूप बन जाएगा आपका सर्वः। क्या रूप बन जाएगा, सर्वः। ऐसे ही राम ये रूप बना था ना, हाँ जी। ऐसे ये रूप बन जाएगा। अब अगला रूप देखिए, अब क्या है आगे, सर्व, आगे है औ। आपको क्या करना है, आपने सर्व सर्व पहले 2 बार उच्चारण किया, क्योंकि द्वित्व की विवक्षा होने पर किसी शब्द का 2 बार प्रयोग प्राप्त होगा, लेकिन सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। जब स्वरूप कोई होते हैं, विभक्त है, विभक्ति में जो स्वरूप देखे जाते हैं उनमें से एक ही शेष रहता है और कर्लोप हो जाता है, 2 में से एक चला गया, एक बचा। अब उससे क्या है, आपको मतलब द्वित्व की विवक्षा है इसलिए, और पुंस्त्व वगैरह की विवक्षा होने से औ आ जाएगा, औ आ गया तो सर्व औ। अब यहाँ पर वही कहानी आएगी कि यहाँ पर सबसे पहले वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है, उसको बात करके एक सूत्र है प्रथम पूर्व सवर्ण, अक से प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति संबंधी एच के परे रहने पर क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति संबंधी एच परे है, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसको भी बाधेगा नादिची। सूत्र कहता है कि अवर्ण से यदि इच पर में रहेगा तो प्रथमो पूर्व सवर्ण नहीं लगता है, ठीक है। तो अवर्ण से इच पर है, प्रथमो पूर्व सवर्ण नहीं लगेगा। इच वाले प्रत्याहार के वर्ण आप जानते ही हो कौन कौन होते हैं। तो अब इसके बाद क्या करें, जब वो नहीं लगेगा तो पुनः प्रसंग विज्ञानात वृद्धिरेचि से ही वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धिरेचि से वृद्धि कर दो, इस अ और औ को औ ही वृद्धि एक आदेश होगा, तो आपका रूप बन जाएगा सर्वौ, है ना, क्या बन जाएगा, सर्वौ। ये अभी राम की तरह चल रहे हैं सबके सब, ठीक है। हाँ, अब आया जस विभक्ति। तो जस विभक्ति में क्या होगा कि सर्व शब्द से आप जस विभक्ति लाए, जस का बचेगा अस। आपको ये हमने यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपको ये दिखाते हैं। सर्व शब्द का वही बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन, मतलब बहुत सारे वो आएंगे, तो आप उसमें से एक सर्व को रख लेना, स्वरूपाणाम एक से विभक्तौ। अब उससे जस विभक्ति ले आना, तो स्थिति हो गई आपकी क्या, सर्व आगे जस, ठीक है जी, और जस का भी अस बचेगा, सर्व अस। अब एक सूत्र है यहाँ पर जसा हसी, ये सूत्र देखो, सूत्र क्या कहता है कि अदंतात सर्वनामनो जसा हसी स्यात्। अदंतात मतलब अदंत से परे, सर्वनामनः, यहाँ पर विहिता जोड़ लेना, सर्वनाम से विहित जो जस, उस जस को सी हो जाता है। तो जस को जो सी होगा, जस को सी का मतलब अस को सी होगा, तो कहाँ होगा, क्योंकि अस में तो आ है और सा है, क्या हम पूरे के स्थान पे करें या फिर किसी एक वर्ण के स्थान पर करें,
उसके लिए एक मूल में पंक्ति दी हुई है, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा का मतलब है कि सी, यह जो आदेश है ये अनेक अल वाला है, क्योंकि सी में दो अल है। ये आप जो देख रहे हो ना, जैसा सी में जो सी आदेश, ये अनेकल वाला कैसे है, इसमें सा है और ई है। अनेकल होने से क्या होगा, ये अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, पूरे जस के इत्युक्ते पूरे अस के स्थान पर बैठेगा, पूरे अस के स्थान पर हुआ तो स्थिति बनेगी सर्व ई। और आपको क्या कर दिया आपने यहाँ पर सर्व ई और आत्गुणा लगा दीजिए। संधि तो आप जानते ही हो, पढ़ चुके हो संधि प्रकरण में पूरी। तो रूप बन जाएगा सर्वे। क्या रूप बन जाएगा, सर्वे। बस यही चेंज हुआ। राम का जहां पर रामा बनता था, प्रथमो पुरुष वर्णा होकर के रुत्व विसर्ग होकर के, यहाँ पर चूंकि जस को सी हो गया क्योंकि ये सर्वनाम है, तो यहाँ पर रूप बनेगा सर्वे। सर्वे का बहुत प्रयोग होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना इत्यादि, बहुत बहुत जगह पर। ठीक है, तो एक तो यहाँ चेंज है जस में है। आप अब चेंजिंग समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा अब चेंजिंग आगे जब मिलेगी वहां बात करेंगे। अब इसके बाद क्या लाइए, सर्व आगे लाइए अम, और आपको वही प्रक्रिया याद रखनी है ना। अमी पूर्व पूर्व रूप कर देना है। ठीक है जी अच्छा जी अच्छा, मैं जो अब तक इस प्रक्रिया को जो कहता था ना कि आपको बहुत सारे राम की विवक्षा हुई अथवा दो राम की विवक्षा हुई, तो मैं दो लाया, उसमें से एक शेष किया, बहुत लाया फिर एक शेष किया। अब इस प्रक्रिया को अब नहीं कहा करूंगा, क्योंकि ये अब आप जान चुके हो कि बहुत तो होने पर ही बहुवचन होता है, एकत्व होने पर एक वचन होगा, दो की विवक्षा होगी तो द्विवचन आएगा, और उनमें से एक शेष रह जाएगा। इतनी प्रक्रिया इंक्लूड रहा करेगी उसके। इसको मैं बार बार नहीं कहूंगा। प्रातिपदिक संज्ञा को आप जानते हो, प्रातिपदिक संज्ञा में बार बार नहीं कहूंगा। ठीक है, तो कितनी चीजों को अब आप समझे रहना, एक बार बता दिया तो। अच्छा, और जो स्वौजस अमूर्धष्टाभ्याम या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ये बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रत्यय पर में ही आएगा। तो इतनी चीजों को बार बार नहीं कहा जाएगा। और किसको नहीं बार बार कहा जाएगा कि द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति में के कर्मत्व की विवक्षा या करणत्व की विवक्षा, संप्रदानत्व अपादान की विवक्षा होने पर। अब ये विवक्षा आप स्वयं जाने रहना कि उन विवक्षानु विभक्ति ही होती है। अब ये बार बार नहीं कही जाएगी, आप इसे अब एक बार बता दिया, उसे अब धारण कर लेंगे। ठीक है, हाँ। और क्या चीज बार बार नहीं कही जाएगी कि जस के जकार की संज्ञा आप किससे कर दो, चुटू से कर दो, और सस के सकार की संज्ञा लशक को तद्धिते से कर दो। क्यों, एक बार बताया जा चुका है। ठीक है ना। अब आप हाँ बिल्कुल, जो बात कही जा चुकी है उस पृष्ठ का पेषण नहीं किया जाएगा। चर्वस्य चर्वणस्य पुनः चर्वणम नास्ति। ठीक है, एक बार उसे कहा जा चुका है, उसे अब नहीं कहा जाएगा। थोड़ा इंगित वगैरह जहां आवश्यकता होगी वहां कर देंगे। अब आप सभी सुधीजन उसको समझें कि जो बता दिया है वहां पर उसे एकदम तैयार रखें। जहां विशेष प्रक्रिया होगी, जहां विशेष कुछ बात होगी, वही बार बार कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आप इस बात को अब धारण करेंगे। तो राम वो सर्व आगे अम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, अमी पूर्व लगा दिया, पूर्व रूप हो गया, तो सर्वम बन गया। ठीक है, हाँ। अब आगे औ में आपका वही आउट का ट चला जाएगा, औ बचेगा, तो वहां भी सर्वौ बनेगा। अब आगे सर्व आगे सस। ठीक है, यहां देखिए, सर्व आगे सस विभक्ति। अब सस में क्या है, सकार की लशक को तद्धिते से संज्ञा है। अभी बोल देते हैं क्योंकि अभी आप दूसरी बात सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आगे से अब इसको थोड़ा कम करते जाएंगे, आप समझ लेंगे। राम आगे सस, सॉरी सर्व आगे सस। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज और नहीं बार बार बोलनी है कि सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा आपको बता दी है, अब वो सर्वनाम संज्ञक तो है ही। ठीक है, हाँ। तो उसकी आपको, जैसे आपने सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य जस में किया था, तो आपको वहां पर क्या करना है, जैसे आपने सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की थी, वहां आपको सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा भी करनी है। ये भी चीज आज मैंने नहीं बताई क्योंकि कल बता चुका हूं इसे। ठीक है, कि सर्वादि गण में जो शब्द आए हैं वो सर्वनाम संज्ञक।
तो सर्वनाम मतलब संज्ञा अब जहां जहां सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य होगा वहां मैं सर्वनाम संज्ञा का कार्य बताऊंगा है। सर्वनाम संज्ञा आप समझे रहना, इसकी है बस इतना। तो सर्व आगे जी। सस का बचेगा अस, तो अस बचा लीजिए। अब क्या करोगे यहाँ पर भी सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कोई कार्य नहीं है, तो रामवत रूप बनेगा। क्या होगा? सर्व के ब के अ में, और इधर जो है पहले सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, सवर्ण दीर्घ को प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ दीर्घ ये बात लेगा। तो प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश करना है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश का मतलब होता है पूर्व में जो वर्ण होता है उसके जैसा ही सवर्ण दीर्घ करना है, वो होता है पूर्व सवर्ण दीर्घ, है ना। तो कर दिया हमने पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो स्थिति बनेगी ये सर्वास। ये घड़ी ओके बस। अब एक सूत्र है आपका तस्मात् छसो न पुंसी, आपने पढ़ा था कि वो सूत्र पुल्लिंग में लगता है ना, पर वो करता क्या है? तस्मात्, तस्मात् मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घात, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे, ससह अर्थात सस के सकार को नकार करने के लिए बना हुआ है। तो आपके पूरे पुल्लिंग में लगेगा, जहां पर मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो चुका होगा, सस के सकार को उसके नाम में बदलना ही बदलना है उसे, है ना। तो पुल्लिंग भर के लिए प्रक्रिया को याद रखना है अब आपको। तो आपने क्या कर दिया? सा को बदल दिया नाम है, तो रूप बन जाएगा क्या? सर्वान, है ना। सर्वान विद्वान प्रणम्य, इस प्रकार के लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। तो चलिए, तो आपने अब तक क्या पढ़ा? सर्वम सर्वम सर्वौ सर्वे, और वो सर्वा सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, यहाँ तक द्वितीय विभक्ति तक पढ़। अब एक चीज आपको अभी छोड़ दी, संबोधन। मुझे संबोधन को प्रथम व्यक्ति की जस्ट बात बताना चाहिए, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, वो दरअसल द्वितीय व्यक्ति पे जल्दी आ जाता है ना प्रथमा के बाद। संबोधन में क्या बनेगा? वही सही, हे सर्वः, हे सर्वौ, हे सर्वे, कोई चेंज नहीं है ना। पर हाँ, वो सर्व, हे सर्व यही बनेगा, वहां विसर्ग नहीं उच्चारण करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि प्रथमा वहां पर क्या होता है? एंग ह्रस्वा संबुद्धि सूत्र से, एंगंतो ह्रस्वान से परे संबुद्धि का जो है सकार होता है उसका लोप हो जाता है। तो क्या रूप बनेंगे? हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बोल लीजिए, सर्वम सर्वौ सर्वान। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति में क्या क्या होता है। तृतीय विभक्ति में भी सर्वाधिगण प्रयुक्त कोई भी कार्य नहीं है। आपने या तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में देखा था सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य, द्वितीय में भी, द्वितीय विभक्ति में कोई भी नहीं है। तृतीय विभक्ति में सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य भी कोई नहीं है। तो क्या? अब आइए तृतीय व्यक्ति देखिए, अब सर्व आगे टा, और टा का बचेगा आ। टा की संज्ञा चुटू से हुई और तस्लोपा से लोप हुआ। ये अब बात बार बार आपको आगे नहीं कही जाएगी, ठीक है। तो सर्व आ, ये स्थिति बनी। अब एक सूत्र था आपका टांग सिंह सा मिनात्स्या, विभक्ति स्थानिक आदेश। वो सूत्र यह कहता है कि अदंत अंग से परे टा को इन में करूंगा, नशी को आप करूंगा, नस को स्या करूंगा। तीन चीज है ना, आपको कल उसमें भी, परसों उसमें भी दिखाया था डायग्राम में। तो अदंत अंग से परे इसने टा को इन कर दिया। ये अंग संज्ञक भी है सर्वनाम, वो सर्व शब्द, क्योंकि इसकी यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र के द्वारा विपदेशी भावे ना, ये अंग संज्ञक भी है सर्व शब्द। तो अदंत अंग है आपका सर्व, इससे परे टा को क्या कर दिया? इन। तो टा के आ को इन कर दिया, तो स्थिति बचेगी सर्व और इन। अब आपको क्या करना है? आप गुणा लग जाएगा, अवर्ण से अच परे मिल गया, देख लीजिए। तो आप गुणा लगा दिया, तो आप गुणा लगाने पर क्या होगा? ऐसा होगा सर्वेन, हाथ गुणा से गुण करने पर सर्वेन। अब एक सूत्र है अटकुप्वांगनुम व्यवायु, अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम, इनका बीच में व्यवधान हो, पूर्व में र हो, या श, इस मूर्धन्य शकार में से कोई एक वर्ण हो, और परली साइड में नकार है तो उसको नकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये रकार इधर चढ़ा दिखाई दे रहा है ना, पर है वो इस साइड में, है ना, ये आप जानते ही हैं, आप संधि पढ़ चुके हो। तो अब ये सर्व मतलब र की स्थिति है यहाँ, यहाँ है र, तो रे र है इधर, ठीक है, र हमें मिल गया, और एक ही पद है, एक ही पद में होना चाहिए। तो र के बाद क्या मिला है? र के बाद मिला सर्व वा है,
तो वह आ गया किसमें, अट में आ गया, वाह, अट प्रत्याहार में आ गया। उसके बाद मिला ए किसमें आ गया, ए भी अट में आ गया, है ना। चलो 2 अट वाले मिल गए, उसके बाद ना मिली गया, मतलब किसी का व्यवधान हो, यथासंभव व्यवधान होना चाहिए, ये नहीं कि सबके सब हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, जितने हो उतने हो जाए ठीक है, एक हो तो एक भी चलेगा, यथासंभव शब्द वहां पर दिया हुआ, यथासंभव मिलितैश्च, ये वहां पर वृत्ति में अर्थ लिखा है। चलिए, तो क्या कर देना, ना को कर देना ना, तो ना को ना कर दोगे तो भैया बन जाएगा सर्वेण, ठीक है, तो सर्वेण बन गया। चलिए अब आगे कौन सी विभक्ति लाए, भ्याम, ठीक है जी। अब आ गया सर्व और भ्याम, ये द्विवचन है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्व भ्याम, सर्व की अंग संज्ञा भी है ही, और अब एक सूत्र है आपका सुपीचा, ययादि सुप यदि परे होता है तो अदंत अंग को दीर्घ कर देता है, अदंत अंग है आपका सर्व, ययादि सुप मतलब ऐसा शुभ प्रत्यय होना चाहिए, शुभ प्रत्यय मतलब 21 प्रत्ययों में से ऐसा कोई एक प्रत्यय जो ययादि हो, तो ययादि का मतलब होता है यह प्रत्याहार, हायवरट के यहाँ से लेके झवै के यहाँ तक, झवै के यहाँ, ठीक है ना जी, तो झवै के यहाँ तक बनेगा, उसमें क्या भा आ जा रहा है, तो झा भा आ जा रहा है जी, बिल्कुल वो तो बदल रही है, तो इसलिए क्या कर दो, इसलिए इसको दीर्घ कर दो, अदंत अंग को दीर्घ, तो ये सर्वा बन जाएगा, है तो सर्वाभ्याम जी, ठीक है, तो रूप क्या बन गया, सर्वाभ्याम। चलो भ्याम का रूप आप समझ गए, अब आ जाइए तृतीया विभक्ति के बहुवचन पर भिस, ठीक है, तो चलिए भिस में आपको क्या करना है, सर्व आगे भिस, एक सूत्र था वहां पर अतो भिस ऐस, अदंत अंग यदि होता है तो भिस को ऐस हो जाता है, तो सर्व आपका अदंत अंग है, अदंत अंग से परे जो भिस है उसको ऐस कर देना है, ये विभक्ति स्थानिक आदेश था जो आपने राम शब्द में पढ़ा है ना, तो भिस को ऐस कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी सर्व ऐस, अब यहां तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, संधियों का कमाल है सब, तो क्या बन जाएगा, सर्व वही, और सा को रुत विसर्ग मार देना, सर शॉर्टकट फॉर्म है ये भी, है ना, पहले इसकी पूरी प्रक्रिया बताई जा चुकी है, तो सर्वैः, तो यहां तक तृतीया विभक्ति तक आपने तृतीया विभक्ति में भी देखा, यहां तक भी इसमें तृतीया विभक्ति में भी कोई सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य नहीं है, आपने जिसमें पढ़ा। अब आ जाइए गे विभक्ति में, अब यहां से गे विभक्ति को अपने स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, इसमें क्योंकि सर्वाधिगण प्रयुक्त कार्य है जी, देखो इसमें क्या है कि आप सर्व शब्द से गे विभक्ति ले आए, और गे को देखो सर्व शब्द की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने के कारण एक आपने जब ये जो सूत्र तो पिछले राम शब्द में पढ़ा था, निर्यह सूत्र पढ़ा था, वो अदंत अंग से परे गे को या करता है, लेकिन ये तो इसकी तो सर्वनाम संज्ञा भी है, अतः निर्यह सूत्र को रोक देगा, कौन सूत्र, सर्वनामना स्मय, ये सूत्र क्या कहेगा कि अतः सर्वनामनो ङेह स्मय, इस सूत्र का अर्थ होता है अदंत अंग से परे सर्वनाम से विहित यदि ङे विभक्ति है तो उस ङे को मतलब ङे के ए को मैं स्मयी कर दूंगा, तो स्मयी नाम का आदेश है, स्मयी आदेश भी क्या है, अनेकल वाला है, तो पूरे एक के स्थान पर बैठ जाएगा, है ना, तो चलो वैसे तो उसमें तो एक ही वर्ण था, कोई दिक्कत नहीं अनेकल लगाने के लिए, तो क्या बन जाएगा जी, सर्व आगे स्मयी, आपने बस मिला दिया सर्वस्मयी, आपको वो प्रत्यय अलग से चमक रहा होगा, हमने इसलिए रेड कलर कर दिया है, उसमें कुछ क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ संधि का, सीधा का सीधा मिल गया, तो सर्वस्मयी आपने बना लिया, सर्वस्मयी के बाद आप जो है अब भ्याम में जाओगे तो सर्वाभ्याम जैसे पहले बना चुके थे, और उधर भ्यस में जाओगे तो सर्व आगे भ्यस, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सूत्र को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ सर्वाधिगण प्रयुक्त कोई कार्य नहीं है,
जैसे आपने वहां रामेभ्य बनाया था, ऐसे यहाँ पर बनेगा सर्वेभ्य। सर्वभ्यस ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र है बहुवचने झल्ये। बहुवचन के लिए स्पेशलिस्ट है। जब आप बहुवचन में हो तो उसको सूत्र को थोड़ा स्मरण कर ले। क्या कहता है वो सूत्र कि झलादि बहुवचन यदि सुप परे होता है तो अदंत अंग को एकार हो जाता है। अदंत अंग को एकार करके सर्वेभ्य बना ले। क्या बना लेंगे? सर्वेभ्य। ये चतुर्थी विभक्ति के हो गए। अब आ जाइए पंचमी विभक्ति में। यस, पंचमी विभक्ति में क्या होता है? पंचमी विभक्ति में प्रत्यय आता है नसी। यहां पर थोड़ा कार्य है, आपने यह अब सूत्र देखना है। नसिंयो हो स्मात स्मिनव। देखो कहां कहां कार्य है इसके, आप सूत्र भी याद कर लें तो अच्छा है। अब जैसे आपने चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कार्य समझा था, ऐसी पंचमी विभक्ति के एक वचन में भी सर्वाधिगण का प्रयुक्त कार्य है। वो क्या है कि नसिंयो स्मात स्मिनव। सूत्र ये कहता है अतः सर्वनामनः, मतलब अदंत सर्वनाम से परे एतयो हो, मतलब नसिंयो हो। एतयो का अर्थ क्या होगा यहाँ? नशिंयो हो। नसी और नी को क्या हो जाता है? क्रमशः, मतलब यथासंख्य अनुदेश समानाम की सहायता से एतौ स्तः। एतौ स्तः का व्याख्यान है स्मात स्मिनौ स्तः, कि नसी और नी को स्मात और स्मिन हो जाते हैं, तो क्रमशः लगा देना, नसी को स्मात और नी को स्मिन। दो एक साथ विधान है यहाँ पर, ठीक है। आप अब सप्तमी व्यक्ति के एक वचन के लिए भी याद रखिएगा, जब नी लाओगे तो वहां पर स्मिन करना है। और आपको ये पंचमी व्यक्ति के एक वचन जो नसी है वहां पर आपको स्मात कर देना है। नसी मतलब अस के स्थान पर, तो नसी का अस बचता है, तो सर्व नसी, नसी का बचेगा अस, उसको कर देना नसिंग स्मात स्मात, तो बन जाएगा सर्व स्मात। ठीक है, फिर कुछ करना कुछ नहीं है, बस सर्वस्मास बन गया, विभक्ति जुड़ गई सीधे, मतलब विभक्ति के स्थान पर आदेश। इसके बाद नी का भी बना देते हैं, क्योंकि सूत्र में आ गया है तो इसको फिनिश करते हैं, आगे उसे बता देंगे वैसे ही। अब उसके बाद नी के बचेगा ई, यही सूत्र लग जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? दंत से परे सर्वनाम से भेद जो नी, उसको इसमें कर लेना है। इसमें आदेश कर दिया, इसमें करने पर रूप बन जाएगा सप्तमी में सर्वस्मिन। इसको आगे बताएंगे आपको भी, है ना, अभी स्मरण दिला। आइए अपने पंचमी विभक्ति में वापस से लौटते हैं। अब पंचमी विभक्ति में वापस लौटे तो अब क्या आ जाएगा? भ्याम आपका आ जाएगा ना, फिर नसी के बाद फिर भ्याम। तो एक तो आपने सर्वस्मात बना लिया पंचमी व्यक्ति का एक वचन, फिर द्विवचन जाओगे तो सर्वाभ्याम, पंचमी व्यक्ति के बहुवचन जाओगे तो वो क्या होता है? भ्यस आता है। तो वो जैसे आपने सर्वेभ्य ऊपर बनाया है चतुर्थी व्यक्ति के बहुवचन में, वैसा ही आपको क्या कर देना, पंचमी के बहुवचन में भी सर्वेभ्य बनेगा, रामेभ्य की तरह। ठीक है, चलो यहां तक ये राम की प्रक्रिया का है, आप समझ गए। अब आप क्या लाओगे? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या है? षष्ठी विभक्ति में आता है नस प्रत्यय। नस है ना, षष्ठी क्या होता है? नस ओस आम इति षष्ठी। तो आइए एक वचन में देखते हैं। सर्व शब्द से नस ले आए, नस का बचेगा अस, सर्व अस। यहाँ पर सर्वाधिगण का कोई कार्य नहीं है। यहाँ पर कौन सा कार्य है? वही पुराना वाला। कौन सा पुराना? टा नसी नसा मिनात्स्या। अदंत अंग से परे टा को इन, नसी को आत, नस को स्या। नसी को आत जो होता था वो तो स्मात ने बांध लिया था, इसलिए उसको तो छोड़ो। अब यहाँ नस को स्या होना है, इसमें कोई बाधा नहीं, तो नस को स्या कर दिया तो सर्वस्य, कुछ नहीं करना, मिला देना है सर्वस्य। जैसे आपने रामस्य तद्वत् सर्वस्य। ठीक है, हाँ। और अब क्या है? अब आगे सर्व, आगे ओस। ठीक है, चलिए ओस में क्या करना है आपको? आपने एक सूत्र पढ़ा था राम शब्द में, वही सूत्र ओसीच। ओसीच ये कहता था अदंत अंग को एकार होता है यदि ओस विभक्ति पर, ओस प्रत्यय यदि पर में है। ठीक है जी, तो अदंत अंग को एकार कर दिया। जैसे अदंत अंग को एकार करने वाला एक सूत्र आपने बहुवचने झल्ले बहुवचन के लिए पढ़ा, जहां आपने सर्वेभ्य बनाए हैं, भ्यस के परे रहते, सर्वेभ्य बनाया है चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर ओस के परे रहते भी एकार विधान होता है, तो चलो एकार कर देते हैं। तो स्थिति बन जाएगी सर्वे
ओस। धन ओस। अब इधर ए है उधर ओ है, कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो इस ए को कर देना है आपको अय, एचो या वाया वह इस आया। तो स्थिति बन जाएगी सर्व सर्व प्लस अय। अय और ओस। ठीक है जी। अब इसको क्या कर दो, मेलनम कर दो, मिला दो उसको। वहां पढ़ाते थे कि अज्जीनम परेण संयोज्यम, ऐसे बताते थे गुरुकुलों में हमारे कि अज्जीनम परेण संयोज्यम मतलब अच से हीन वर्ण पर में मिल जाते हैं। तो अच से हीन तो व्यंजन होगा, वो पर में मिला देना है आपको। चलिए, अच से हीन क्या है? ये वह है और यह है, बाद वाले अचों में मिला दो बस। तो क्या मिलके बनेगा? सर व या ओ में मिला दो, ओ यो और सा को रुत्व विसर्ग कर दो फटाफट, सर्वयो हो। सर्वयो। ठीक है जी। तो क्या हो गया आपका? सर्वयो हो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन सर्वस्य, सर्वयो हो। अब षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन है, इसमें कुछ फेरबदल है, वो अपनी स्क्रीन पर देखिए। क्योंकि आपने ये वहां तो रामानाम पढ़ा था, लेकिन यहाँ ऐसा रूप बनने वाला नहीं है। वो फेरबदल क्या क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये रहा, वो ये है कि सर्व से आप आम लाएंगे। आपको ध्यान ये देना है कि आप वहां तो नुट आगम करते थे, क्योंकि नुट आगम एक साधारण है। वो क्या कहता था सूत्र जो नुट करता था? हिरस्व नद्यापो नुट, ये सूत्र था, ये नियम है पाणिनि जी का, है ना। आप कृपा करके जो है अपने ऊपर उन सूत्रों को अवश्य स्मरण कर लें, क्योंकि सूत्र स्मरण करने से आपको बहुत सारे रूप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा नियम स्मरण कर सकते हो, क्यों? नियम बार बार यूज होता है आप, तो वो स्मरण करना है। सूत्र में स्मरण क्या करना है कि अमुक सूत्र क्या करता है और कहां करता है, दो चीज बस, क्या करेगा और कहां करेगा। ठीक है, ये चीज याद रख रही है। उसको आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, पंजाबी जिसमें भी समझ लो कि कहां क्या करेगा वो करेगा। ठीक है, जिस भाषा में चाहो उसमें याद कर लेना, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, व्याकरण आपको आ जाएगी फिर। तो चलिए, अब यहाँ पर आपका सर्व आगे आम ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर एक सूत्र था आपका पिछला, ह्रस्व नद्यापो नुट। उस ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र द्वारा यहाँ पर नुट आगम प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर भी सर्वादि गण प्रयुक्त कार्य आ गया, आमी सर्वनामना सुठ। ये आम के लिए स्पेशलिस्ट है, जिनकी क्या होता है सर्वनाम संज्ञा तो यही सर्व की। तो ये सूत्र ये कहता है अवर्णांतात परस्य, अवर्णांत से परे यस क्या हो कि सर्वनाम न विहितस्य आम, अवर्णांत से परे यदि सर्वनाम से विहित है आम, तो ये आम कैसा है कि इस अवर्णांत से परे है, मतलब सर्व शब्द से, और सर्वनाम से विहित भी है। क्यों? सर्वनाम संज्ञा हुई है सर्व शब्द की, और इससे विहित, विहित मतलब इससे आया हुआ है, इससे विधान किया गया है ये आम। तो ये सर्वनाम से विहित भी है ये आम। देखो ध्यान रखना, ये वाला व्याख्यान बहुत सारे लोग इसको गड़बड़ा देते हैं करने में। मैंने विहित को हर जगह जोड़ा है, अदंत से परे। बीच में आवाज चली जाती है। आवाज चली गई थी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपकी बराबर आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर विहित को बार बार जोड़ा है। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको अर्थ किया था दंत से परे सर्वनाम से विहित जस को सी, ऐसे यहाँ पर भी अर्थ किया था दंत से परे सर्वनाम से विहित ङे को स्मई। यहाँ पर भी अदंत से परे सर्वनाम से विहित नसी ङी को रस्मात स्मिन, हर जगह विहित करके अर्थ किया है। और यहाँ पर तो चूंकि विहित शब्द ऑलरेडी दे दिया है, क्या हो जाएगा? अवर्णांत तात्पर्य, मतलब अवर्णांत से परे। देखो यहाँ ये अदंत नहीं कहा है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये अदंत नहीं है, अवर्णांत कहा है केवल। तो दोनों प्रकार के, दोनों तीनों प्रकार के आम लगेगा ये है। तो अवर्णांत से परे सर्वनाम से विहित है यदि आम, तो यहाँ देखेंगे यहाँ सर्वनाम से विहित भी है, तो उसको क्या होता है? शुडागम हो जाता है। शुट मतलब शुट आगम हो जाता है। शुट आगम टित है, टित होने से क्या होगा
आम का आदि अवयव बन करके बैठेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जो सुटागम देख रहे हो वो आम के आदि में बैठा हुआ है। ठीक है जी। तो कर लिया आपने जी सर्व सुटाम, और उसके अस्थि पंजर हटा दिए, अर्थात उसके अनुबंध हटा दिए उ और ट। तो उसके बाद स बचेगा, तो स्थिति बन जाएगी सर्वसाम। ठीक है, सर्वसाम ऐसी जी स्थिति बन गई कब, जब आपने शुटागम कर लिया तब जी सर्वसाम ऐसी स्थिति बन गई। फिर आपको क्या करना है, तो आपके मूल में एक पंक्ति लिख दी है कि एत्वशत्वे। क्या लिख दिया है, एत्वशत्वे, मतलब आपको जी एत्व करना है और शत्व करना है। तो एत्व क्या है, जी किससे करें, तो एक सूत्र है, आपने राम शब्द में पढ़ा था, बहुवचने झल्लेत, क्योंकि ये बहुवचन है जी आम। जी और जब सुट जी हो गया इसे, जब इस आम को सुट हो गया तो ये झलादी भी हो गया, क्योंकि झल प्रत्यार में सा आ जाता है। देखो जी नुट होता था तो झलादी नहीं है, क्योंकि झल प्रत्यार में ना नहीं आता, वो यमगणनम में पहले ही छूट जाता है। लेकिन जब आप सुट करते हो तो सुट का सकार झल में आ जाता है, तो बहुवचने झल्लेत सूत्र लग जाता है। तो झलादी बहुवचन सुट के परे रहते अदंत अंग को क्या कर लेना है, एकार, मतलब ए बना देना है। तो झलादी बहुवचन सुप परे है आपका ये साम, अदंत अंग है आपका सर्व, इसको कर लेना ए, तो क्या हो जाएगा, सर्वे और शाम ऐसा बनेगा, सर्वे शाम दंत्य वाला। और लेकिन फिर क्या कर लेना है आपको, आदेश प्रत्यय सूत्र पढ़ा था, इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का अवयव सकार हो। ठीक है ना, तो यहां पर ये प्रत्यय का ही अवयव है, आम का ही अवयव समझा जाएगा, क्योंकि जो आगम होता है वो उसी प्रत्यय का अवयव माना जाता है। तो इसलिए यहां पर आदेश प्रत्यय से इसको मूर्धन्य शकार भी आपने कर लिया इस सुट वाले सा को। तो इसलिए मूल में लिखा था एत तो सत्व, मतलब पहले एत तो कर लो। एत तो करने से क्या होगा, सर्वे का जो है ए है वो इण माना जाएगा। क्या समझा जाएगा, इण, क्योंकि इण और कवर्ग से परे ही होता है। जो आपके दंत शा को मूर्धन्य शा होगा वो कब होगा, इण और कवर्ग से परे ही होगा। तो इसलिए जब तक सर्व ऐसा अदंत है तो इण नहीं है, लेकिन जैसे आपने एकार कर दिया तो वो क्या मिल जाएगा, इण मिल जाएगा परे। तो मिल गया, तो क्या कर दिया, एक तो सत्व करके रूप बन गया सर्वेशाम। ठीक है, तो रूप क्या बन गया, सर्वेशाम। यहां पर भी देखिए मूल में, इधर मूल लिखा हुआ है पूरा। सर्वेशाम के बाद नी विभक्ति में क्या बनेगा, सर्वस्मिन बनेगा। क्या बनेगा, सर्वस्मिन, क्योंकि स्मात स्मिन ये वाला रूप हमने पहले ही बता दिया था ऊपर ही, क्योंकि उसके लिए कई सूत्र है इसलिए। तो एक वचन में बन जाएगा सर्वस्मिन, फिर द्विवचन आएगा तो वही राम की तरह सर्वयो हो। अब आगे आएगा सुप बहुवचन, तो आपने वहां बनाया था रामेशु, यहां पर बना दीजिए सर्वेशु, कुछ नहीं किया है, सर्वसु, और बहुवचने झल्लेत से एकार कर लिया, अदंत अंग को, सर्वे के आ को तो सर्व के आ को तो सर्वे सु दंते है। इसके बाद आदेश प्रत्यय लगा दिया, मूर्धन्य कर लिया, तो क्या हो जाएगा, सर्वेशु, ये रूप बन जाएगा सर्वेशु। तो इन्होंने तो केवल 5 जगह चेंजिंग दिखाई है ना, जस एक, 1 2 3 4 5, 5 जगह बस थोड़े चेंज है। इन 5 जगह को छोड़ करके इसलिए 100 और बाकी के लिए इन्होंने लिख दिया शेषम रामवत, और तो सभी के सभी टोटल राम की तरह ही ये चलेंगे। वो आपने आज समझ लिया कि राम की तरह हमने सब चला ही दिए, आपको वो व्हाइट बोर्ड पर सिद्ध भी कर दिए थे। ठीक है, तो ये आपने सर्व शब्द के रूप समझ लिए आज कि राम केवल 5 जगह चेंज है, बाकी जगह ये ऐसे चलेंगे। फिर आगे एक पंक्ति लिखी, एवं विश्वादयोप्यदंता। अब देखो आपके सर्वादि गण में सर्व के बाद आया था विश्व शब्द, कल आपने ध्यान दिया होगा, सर्व विश्व उभय ऐसे शब्द आए थे ना। तो कहा विश्व के भी रूप ऐसे ही चलेंगे, विश्वादि जो अदंत हैं उनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे सर्व की भांति। ठीक है जी, तो अब आइए उनके रूप, उनके भी रूप आज एक एक के चला लेते हैं।
हाँ जी, इला पारीक जी बताइए। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर्व का अर्थ सब होता है, तो जी जी। इसमें एक वचन और द्विवचन की क्या आवश्यकता क्यों है? हाँ हाँ, अरे वाह, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा। देखो, मैं आपको पहले उस पुस्तक का रेफरेंस दे देता हूं, यदि आपको समझ में आ जाए। भैमी व्याख्या में इसका उत्तर दिया है आपके पास। प्रतिभा पांडे जी उसका एक फोटो खींच के भेजेंगे, आप पहले उसे पढ़िए, देखिए क्या समझ में आता है आपको। जी जी जी, ठीक है। उसमें ये सब बातें दी हैं कि हाँ कैसे उद्भूता व्यव भेद विवक्षा, अनुद्भूता व्यव भेद विवक्षा करके सर्वन सर्व शब्द से भी एकत्व और बहुत्व लाया जाता है, और एकत्व और द्वित्व में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो नहीं, उसका फिर उत्तर उस इसका पुस्तक में दिया हुआ है, आप उसे समझें। और नहीं आएगा तो मैं आपको कल इसका उत्तर फिर बता दूंगा, जब नहीं जी वो जी बात समझ में आएगी। जी। चलिए, तो आपने आज सर्व शब्द के रूप समझे, तो कितनी जगह चेंज है? 5 जगह मात्र चेंज है। अब आप तैयार हो जाइए, सर्व शब्द की तरह ही आपको आगे भी रूप चलाने हैं। जैसे आपने सर्व शब्द को पढ़ा, तो सर्व शब्द में क्या चेंजिंग थी? जैसे देखो, ये वाली स्लाइड आप देखिए, ये कल वाली है। ये मैं आपको इसमें आज बताया सर्व शब्द के रूप। अब ऐसे ही विश्व के रूप चलेंगे। आगे उसमें एक पंक्ति लिखी थी ना, एवं विश्वादयोप्यदंता, ऐसे ही विश्वादी अदंत शब्दों के रूप चलेंगे। तो मतलब विश्व के भी रूप आपको सर्व की तरह चलाने हैं। तो चेंज कहाँ कहाँ होगा? वो 5 जगह हैं जहां चेंज होता है, और वो 5 जगह चेंजिंग जहां होता है, उसके लिए हमने वाकायदा ये वाली स्लाइड तैयार की है, जो उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जो अभी आपने 4 सूत्र पढ़े। जैसे उसमें एक सूत्र है जसा हसी, तो ये वाला उसके लिए विधान कर दिया, जिसको सी कर देना है और फिर गुण करके सर्वे बना लेना। उसके बाद सूत्र था नसीज्ञो, नहीं क्या है फिर था, हाँ वो सर्वनामना इसमें ही था, अदंत से परे सर्वनाम से विद ने को इसमें ही, दूसरा ये था। फिर एक तीसरा सूत्र था, आपने पढ़ा था आज सर्व शब्द में, नसिंग यो हो स्मात इसमें नौ, मतलब नसी को स्मात और नी को इसमें होता है, ये पढ़ा था। और एक चौथा सूत्र पढ़ा था आमी सर्वनामना सुट, तो ये सुट आगम यहाँ करना है, आम को सुट का आगम। तो ये 5 जगह चेंज है, बाकी सब राम की तरह है, सब टोटल प्रक्रिया। जी बैखरी जी कहिए। आचार्य जी नमो नमः। जी जी नमो ये नमः। जो सर्व शब्द है तो ये पुल्लिंग वाचक है, त्रिलिंगी। त्रिलिंगेशु। हाँ, कल बताया था ना, सर्व, हाँ, सर्वः, सर्वा और सर्वम, तीनों प्रयोग होगा। तो रूप भी अलग अलग होंगे। अलग अलग होगा, अभी आप पुल्लिंग के रूप पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग में बताए जाएंगे और नपुंसक लिंग में मूल में नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको स्मरण दिलाएंगे कि हाँ देखो ऐसे चले। तो ये एक ही शब्द त्रिलिंगेशु है या और भी है? कुछ मैंने बताया ना, कुछ शब्द तो एक ही लिंग वाले होते हैं, कुछ शब्द द्विलिंगी होते हैं, कुछ शब्द त्रिलिंगी होते हैं। कौन शब्द के लिंग क्या होंगे ये निर्धारण करता है कोश, शिष्टों आप्तों का व्यवहार, कि हाँ उन्होंने कालिदास, व्यास, भास इत्यादि वाल्मीकि ऋषियों ने उसको किन किन लिंगों में यूज किया है, तो तदनुसार व्यवस्था की जाती है कि हाँ इसको द्विलिंगी यूज किया है, इसको एक ही लिंगी यूज किया है, ये व्यवस्था है। व्यावहारिक उपयोग में भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा फिर। रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा विशेष से विशेषण, विशेष से कैसा है ना, वो तदनुसार विशेषण यूज करना पड़ेगा हमें, तो है ना। जी। तो इसलिए क्या करते हैं, सर्वाणी कार्याणी, वो कार्याणी कार्य शब्द नपुंसक लिंग है, तो सर्वाणी के फिर कार्याणी करते हैं, वो कार्याणी विशेष आपका नपुंसक लिंग वाला होता है। अच्छा। हाँ, और सर्वे देवाह, हाँ, क्योंकि देव शब्द पुल्लिंग है, देवाह देव शब्द, तो सर्वे देवाह देवीमुपतस्थु, एक दिव्य थर्व शीर्षम है, उसमें आता है कि सभी देवता देवी के पास गए। सर्वे देवाहा देवीमुपतस्थु, पूछे काशित त्वम, आप कौन हैं?
उन्होंने कहा हम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अहम आनंदा आनंदौ, इस तो तमाम दिव्य तरह शीर्षम में दिया हुआ है। एक मतलब ये शब्दों के प्रयोग के विषय में बताया। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, तो धन्यवाद। आपको ऐसे ही विश्व के भी रूप ऐसे ही चलेंगे। देख सर्व का शब्द, सर्व का अर्थ होता है ना सभी, सर्व सर्वौ सर्वे। एक बार इसके रूप चला लेते हैं, फिर अब विश्व के भी बिल्कुल ऐसे ही चलाएंगे, है ना। विश्व का भी अर्थ होता है ऑल, सभी, है ना। तो चलिए, सर्वः सर्वौ सर्वे, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वस्मात्, दो बन जाएंगे, एक तो ता एक दा, है ना, वापस आने वाला वो रूप दिया, रामात रामत बनाया था ना, ऐसे सर्वस्मात् सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, और सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम, षष्ठी पूरी सप्तमी में आएगी। सर्वस्मिन् नसिंहो स्मात् विष्णु, यहाँ पर नी को इसमें होता है, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वेषाम में आपने शुट को याद रखना है, सर्वेषु वगैरह तो रामवत रूप है, ऐसे सभी रूपे चल जाएंगे। जी सौरभ मिश्र जी। जी गुरु प्रणाम। गुरु जी, अटकुपवांग जो था जी, हाँ हाँ, इसमें अट कवर पवर आंगनों में इनका व्यवधान बीच में हो, हाँ, इसमें से किसी एक का भी हो तो भी हो यथा जाएगा। संभव, एक का, दो तो का, गुरु जी, तीन का। तो गुरु इनमें से किसी एक का हो और फिर इनसे अलग का भी बीच में व्यवधान हो तो हो जाएगा जी? तो नहीं होगा, आपने वो शायद क्लास नहीं पढ़ी है। मैंने कहा था इन्हीं का होना चाहिए, इनसे अलग का नहीं होना चाहिए। जी गुरु जी। एक बार आप उसे देखिए, आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए, मैं पहचान जाता हूँ कि हाँ आज मैंने आपसे देखो पूछ ही लिया था। जी गुरु जी। हाँ, और गुरु आप जी, सभी लोग मेरी नजर में रहते हैं। मैं हालांकि कुछ लोगों से तो मेरा संवाद भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझ लेता हूँ कि हाँ प्रतिदिन किनकी उपस्थिति हो रही है, ये वो उससे समझ में आ जाता है। बीच में थोड़ा गैप भी होता है, तब भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये बहुत दिनों बाद दिखे इत्यादि। तो गुरु हम और आपको ये लगातार स्मरण करते रहते हैं। गुरु, ये जशासी जो है जी, श्री जो आदेश हुआ जी, ये अनेकाल है और श्रित भी है, तो अनेकाल के रूप से इसे पूरी जगह पे करेंगे, श्रित की मान के भी कर सकते हैं? देखो, भट्टो जी दीक्षित जी ने और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने इसको अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा लिखा है। वहां मूल में पढ़ा ना, जी अनेकाल्त्वात् जी सर्वादेशा, अतः हम इसे अनेकाल मान करके ही सर्वादेश करेंगे। जी गुरु। सित का कोई प्रपंच यहाँ नहीं दिया है कि वो सित मान करके उसे सर्वादेश करें। यदि सित का कोई प्रपंच आपको समझना है तो आप भैमी व्याख्या देख लीजिए, बाल मनोरमा टीका को देख लीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार संवाद कर लीजिए। अब चूंकि वो मूल का हिस्सा नहीं है, मूल में अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा है, तो हमने उतना ही बता के छोड़ दिया है। जी गुरु। ठीक है ना, आगे की बातें नहीं बताई हैं उसमें जानबूझकर। जी गुरु जी। नहीं, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या की है सभी सूत्रों की, बहुत अच्छे जी, से जी। समझाया है। क्योंकि मल्लीनाथ जब टीका लिखते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, मल्लीनाथ जैसा टीका का लेखन करता मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। वो लिखते हैं नामूलम लिख्यते किंचित न अनपेक्षितम उच्यते। जब उन्होंने उसकी रघुवंश की संजीवनी व्याख्या लिखी है ना, 19 सर्ग है, संजीवनी व्याख्या लिखी, घंटापथ व्याख्या लिखी उधर कराता पे जाने, मतलब हर जगह उनका व्याख्यान क्या कहें मल्लीनाथ का। तो वो कहते हैं नामूलम लिख्यते किंचित, मैं अपनी टीका में कोई ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो अमूल हो, अर्थात जो मूल को स्पर्श न करती हो। अमूल चीज को नहीं मैं अपनी टीका में लिखूंगा। और न अनपेक्षितम उच्यते, और जिस चीज की अपेक्षा ही नहीं है उसको भी मैं नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं कि अपने विद्वता प्रदर्शन के लिए ऐसी ऐसी चीजें कह डालूं तो जिससे बाद में मेरी टीका को जो वो पढ़ेंगे वो बोर हो जाए। तो दो बात कहते थे, नामूलम, न प्लस अमूलम, नामूलम लिख्यते किंचित न अनपेक्षितम उच्यते। तो मैं भी उस विधा का ही अनुकरण करता हूं। जिस ग्रंथ को पढ़ा रहा हूं अभी लघु सिद्धांत कौमुदी को, तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर की सभी बातें बताई जाएं। बहुत अच्छा। और जब आपको शेखर और महाभाष्य ऐसे कुछ व्याकरण के बड़े ग्रंथ पढ़ने हों तो फिर वो बातें बताई जाएंगी। चलिए, तो मैं विश्व शब्द के थोड़ा रूप एक बार बोल देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को फिर वो याद इसी तरीके से करने हैं क्योंकि आप समय चूंकि हो चला है। तो विश्व, विश्वौ, विश्वे, विश्वम, विश्वौ, विश्वान। चलो प्रथमा को वही बोल दो, हे विश्व, हे विश्वौ, हे विश्वे।
फिर विश्वम विश्व विश्वान, और विश्वे न, यहां पर र और श नहीं है, तो इसलिए यहां पर नकार को नकार नहीं होगा, तो विश्वे न विश्वाभ्याम विश्वैहि, और विश्वस्मयी है यहाँ पर ये को स्मयी, विश्वस्मयी विश्वाभ्याम विश्वेभ्य, पंचमी में भी होता है वो कार्य सर्वनाम स्थान वाला, वो सर्वनाम संज्ञा वाला है ना, तो क्या हो जाएगा सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अच्छा ये तो बोलते सर्वस्मात् बोलना था, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, और सर्वस्य सर्वयोः, अरे सर्व के विश्व के बोल रहे थे। बिल्कुल विश्वस्मात्, बिल्कुल उससे उसमें बदल गया, चलो कोई बात नहीं, विश्व के बोल दो। तो विश्वस्मात् विश्वस्मात् विश्वाभ्याम विश्वेभ्य, विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम, यहाँ पर शुट कर लेना है आपको। फिर आ जाइए, नी को स्मिन करना है, विश्वस्मिन और विश्वे, वो विश्वयोः और विश्वेषु, ये प्रयोग करना है। अब आपको क्या प्रयोग करना है, विश्वस्मिन। अब कुछ एक प्रयोग ऐसा करते हैं लोग, विश्वस्मिन विश्वे, एक प्रयोग है विश्वस्मिन विश्वे करते हैं लोग प्रयोग। मेरे हिसाब से उन्हें केवल विश्वस्मिन प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि विश्वस्मिन माने ही होता है विश्व में, ठीक है, ऐसा प्रयोग उन्हें कर लेना चाहिए। जयदीप जी ने पूछा भी संबोधन के विषय में कि इनका संबोधन होता है कि नहीं, तो इनका तो संबोधन होता है। हाँ, आगे इस सर्वादि गण में जो त्यदादि शब्द पढ़े गए हैं, तो त्यदादि नाम संबोधनम नास्ति, उसके विषय में तो भाष्यकार का वचन है कि त्यदादि नाम संबोधनम नास्ति इति उत्सर्ग। हालांकि कुछ प्राचीन आचार्यों ने त्यदादियों का भी संबोधन किया है, लेकिन इनके तो संबोधन रूप होते हैं, यह तो निर्विवाद है। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं, और आप लोग भी तैयारी करें। कल हम आपसे जैसे राम शब्द के विषय में कुछ चीजें पूछी थी मौखिक, कल आपसे कुछ संवाद हो सकता है। कल आपसे संवाद होगा कि आपको सर्व शब्द और विश्व शब्द, इनमें क्या क्या मतलब आपने समझा, ये सब बातों को लेकर के। चलिए तो है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि।